एकोपयस ऋषित जगदंडा कोटिम करुण दक्षा विष्णु की नासिका से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं और भगवान जो अपनी शक्ति के द्वारा परमात्मा स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। सर्व खलमिदम ब्रह्म जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान जो एक स्वयं एक पर्सन है जो कि गोलोकधाम वृंदावन में विराजमान है और अपनी शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भूमि जलवायु आकाश अग्नि मन बुद्धि अहंकार ये मेरी शक्ति लेकिन भगवान से भिन्न है। जैसे एक टेप रिकॉर्डर में आपकी आवाज़ है तो उसमें आपकी साउंड एनर्जी लेकिन आपसे भिन्न है। आप देखते हैं कि भूमि उसका सोर्स है, उसकी उत्पत्ति हुई है जल से और जल की उत्पत्ति हुई है अग्नि से और अग्नि की उत्पत्ति हुई है वायु से और वायु की उत्पत्ति हुई है ईथर से। इसलिए ईथर जो है सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है। ईथर से भी ज़्यादा सूक्ष्म है मन और मन से ज़्यादा सूक्ष्म है वायु बुद्धि और बुद्धि से ज़्यादा सूक्ष्म है अहंकार और अहंकार से भी ज़्यादा सूक्ष्म है आत्मा। इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो संसार है इसमें जो है भगवान की शक्ति है और भगवान जो परमात्मा स्वरूप में कण कण में विराजमान है। हमारी जो उत्पत्ति है एक प्रकार से आत्मा से हुई है। इसलिए कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उत्पत्ति, हमारी कर्मों के अनुसार जो हमें नया शरीर मिला है। मैं अध्यक्षण प्रकृति सुयते से चराचरम, भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य कर रही है। इसलिए हमारा जो मेन इंटरेस्ट होना चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में होना चाहिए। ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो है अपश्यतम आत्म तत्व गृहेशु गृह मेदिनाम। हमें जो है हमारा जो इंटरेस्ट है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ना हो करके गैजेट्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, बैंक बैलेंस में, वाइफ में, चिल्ड्रन में, इसमें हमारा इंटरेस्ट है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि एक प्रकार से ये जो गृह मेदी जो लाइफ है एक प्रकार से अंधा कुआं है जिससे बाहर निकल करके हमें वृंदावन चले जाना चाहिए और वहाँ पर भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। हरे कृष्णा।